हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शालू पाठशाला में। आज हम शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर फिजिक्स का, जिसका नाम है फोर्स एंड लॉ। ठीक है, तो ये जो चैप्टर रहेगा आज हम इसके एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यहाँ पर हमें बात क्या याद रखनी है कि यहाँ पर नॉट करेक्ट बोला है। फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ इन एन एक्सेलरेशन मोशन, किसमें मूव कर रहा है? वो स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है। और एक्सेलरेशन क्या है? वो क्या है? एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी है वो क्या है? टाइम के साथ यहाँ पर क्या हो रही है? टाइम के साथ क्या हो रही है? वो चेंज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या है? तो हमें क्या करना है, इसमें जो स्टेटमेंट है वो नोट करेक्ट ढूंढनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ठीक है। ठीक है, मतलब जो करेक्ट ऑप्शन है, पर हमें नोट करेक्ट देखना है ना। ठीक है, नेक्स्ट है इट्स वेलोसिटी ऑलवेज चेंज, कि ये भी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, तो ये स्टेटमेंट भी है। यहाँ पर इसका आंसर ये नहीं होगा। इट ऑलवेज गोज अवे फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट थर्ड है वो क्या है? इट्स ऑलवेज गोज अवे फ्रॉम द अर्थ। ऐसा कोई बात नहीं है कि वो हमेशा अवे फ्रॉम द, वो हमेशा क्या होगी? अवे फ्रॉम द अर्थ जाएगी, क्योंकि फोर्स क्या होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मतलब नोट करेक्ट क्या है? सी ऑप्शन। सपोज ये बॉडी है, ये ऊपर जा रही है, एक्सेलरेट हो रही है, और ऐसे ही ऊपर से नीचे जा रही है, जैसे हम ऊपर से किसी चीज को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो जो ये ऑब्जेक्ट है ये क्या कर रहा है? मूव कर रहा है अर्थ के टूवर्ड। ठीक है, तो यहां पर भी क्या है? इसका एक एक्सिलरेटेड मोशन है। ठीक है, तो जरूर नहीं कि वो अवे फ्रॉम द अर्थ ही जाए। ठीक है, अवे फ्रॉम द अर्थ जाएगा, लेकिन वो एक अलग सिनेरियो, एक अलग बात है। लेकिन वो टुवर्ड्स भी अर्थ भी वो मूव कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट सी है वो बिल्कुल करेक्ट, मतलब जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। ठीक है, स्टेटमेंट करेक्ट नहीं, लेकिन ऑप्शन ठीक है ये। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। मूव करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है, तो सपोज करते हैं कि ये एक बॉडी है 1, ये है बॉडी 2। ठीक है, तो जो बॉडी 1 है वो क्या कर रही होगी? फर्स्ट वाले पे फोर्स लगा रही होगी, और 2 वाली बॉडी फर्स्ट पे फोर्स लगा रही होगी। ठीक है, दोनों को ये बात, दोनों बात यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो थर्ड लॉ क्या बोलता है मोशन का? एक्शन एंड रिएक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो वन ने वन ने 2 पे फोर्स लगाया। ठीक है, और 2 ने 1 पे फोर्स लगाया। ठीक है, ओके, तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। फर्स्ट 2 पे लगाएगा और सेकंड वाला 2 पे लगाएगा। ठीक है, तो तो जो एक्शन और रिएक्शन है दोनों के दोनों इक्वल एंड अपोजिट है। तो जो फोर्स है वो दोनों अलग अलग बॉडी पे लग रही है। ठीक है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। ओके, और जो मैग्नीट्यूड क्या है वो सेम है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें से जो ऑप्शन रहेगा वो कौन सा करेक्ट रहेगा। ठीक है, ऑलवेज एक्ट ऑन द सेम बॉडी, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, ऑलवेज एक्ट्स ऑन द डिफरेंट बॉडीज इन अपोजिट डायरेक्शन, तो ये ऑप्शन ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। मूव करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। नेक्स्ट है, ए गोलकीपर इन अ गेम ऑफ फुटबॉल पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड आफ्टर होल्डिंग द बॉल शॉट एट द गोल। देखो, जो बॉल, जब हम बॉल पकड़ते हैं तो क्या करते हैं? हम हाथ पीछे की तरफ लेके चलते हैं। ठीक है, सपोज ये कोई बंदा खड़ा है, तो जब ये बॉल को पकड़ेगा तो ये अपने हाथ को थोड़ा सा पीछे लेके जाएगा। तो इस टाइम पे ये क्या कर रहा है? टाइम को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अगर टाइम इंक्रीज होगा तो हमें पता है कि जो फोर्स होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। टाइम बढ़ेगा तो फोर्स है वो रिड्यूस होगी। ठीक है, ओके, तो फोर्स क्या होगी? फोर्स इज इक्वल्स टू मास चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो टाइम ज़्यादा तो फोर्स कम। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं क्या होगा। एक्सर्ट लार्ज फोर्स ऑन द बॉल
रिड्यूस द फोर्स एक्सिट बाय ऑन द हैंड। तो यहाँ पर क्या होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, क्या होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। यहां तक आप सभी को समझ आ गया होगा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड टू कॉज द ऑब्जेक्ट। देखो इनर्शिया क्या होता है, अगर कोई बॉडी क्या है, रेस्ट में है तो वो क्या करेगी, रेस्ट में रहना चाहेगी। अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहेगी। ये बात तो इनर्शिया में आप सभी को पता हो। ठीक है, तो इनर्शिया क्या करता है, रजिस्ट करता है किसी भी चेंज को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, टू रजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ओके, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ए पैसेंजर इन अ मूविंग ट्रेन tosses a coin which falls behind him. It means that motion of the train is, ठीक है, सपोज एक बंदा खड़ा हुआ है, एक बंदा यहाँ पर ट्रेन में खड़ा हुआ है। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, कॉइन को टॉस कर रहा है। ठीक है, तो जो ट्रेन मूव कर रही है वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक है, तो जो कॉइन होगा वो भी क्या करेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा। ठीक है, तो जैसे इस बंदे ने उस कॉइन को उछाला तो वो हाथ में नहीं गिरा, पर क्या गिरा, वो पीछे गिरा, उससे पीछे जाके वो बिहाइंड द, बोला ना, फॉल बिहाइंड द हिम, तो उसके, तो क्या होगा इस टाइम पे क्या होगा, जो भी ये पैसेंजर है इसकी वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो गई, अगर इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई तभी तो वो जो कॉइन है वो पीछे जाके गिरा है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, दोबारा देखते हैं। सपोज एक बंदा पैसेंजर है, वो ट्रेन में वो मूव कर रहा है, उसने कॉइन उछाला तो उसका कॉइन उसके हाथ में ना आके कहाँ गिरा, पीछे की तरफ गिरा। ये तब होगा जब इस बंदे की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो गई होगी। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, ओके, डन, यहां तक आप सभी को समझ आ गया होगा। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं फिर। इन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg, ऑब्जेक्ट का मास क्या है, 2 kg का। ठीक है, इस अलाइनिंग विद द कांस्टेंट स्पीड, उसकी स्पीड क्या है, 4 मीटर पर सेकेंड ऑन द फ्रिक्शन लेस हॉरिजॉन्टल टेबल। ये टेबल है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल टेबल है और क्या है, फ्रिक्शन लेस है। द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। ठीक है, तो इस केस में क्या करूंगी मैं, एयर ड्रैग को क्या करूंगी मैं, इग्नोर करूंगी, कि मतलब एयर है वो कोई भी फ्रिक्शन प्रोवाइड मतलब नहीं कर रही है इस ऑब्जेक्ट पे। तो यहाँ पर क्या है, एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं है। ठीक है, तो 0 है। तो फोर्स क्या होती है, m इंटू ए। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है, 0, सॉरी, फोर्स इज इक्वल्स टू m में होता है, तो फोर्स क्या है यहाँ पे 0, तो क्या होगा, एक्सेलरेशन भी क्या होगा यहाँ पर 0 होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन भी क्या होगा यहाँ पर 0 होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप सभी को। तो यहाँ पर कितना फोर्स ऑफ बॉडी के पे, जो बॉडी पे है वो लग रहा है, वो क्या है, 0 न्यूटन। ठीक है, तो 0 फोर्स लगानी पड़ेगी इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सेम वेलोसिटी में मूव करने के लिए। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। रॉकेट वर्क्स ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, किस पे करता है। ठीक है, तो जो रॉकेट मूव करता है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो नीचे की तरफ क्या है, गैसेस एक्सर्ट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है। ठीक है, तो अपोजिट रिएक्शन लगती है, तो यहाँ पर क्या होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। ओके, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ए वाटर टैंक फिल्ड अप टू 2/3 इन हाइट ऑफ मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। सपोज एक टैंक है वो मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसकी 2/3 में क्या है, यहाँ पर वाटर फिल है। 2/3 में क्या है, वाटर फिल है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, और कैसे क्या कर रहा है, तो क्या ही कर रहा है, ये यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। ऑन सडन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, जैसे ही सडन एकदम से क्या लगाया, ब्रेक लगाया, द वाटर टैंक वुड बी, तो वाटर टैंक में जो पानी है वो क्या होगा, मूव बैकवर्ड फॉरवर्ड, बी अनअफेक्टेड राइज अपवर्ड। ठीक है, तो जिस मोशन में
गाड़ी मूव कर रही है उसी मोशन में वाटर रहे का मूवमेंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बोलता है, सॉरी इनर्शिया में क्या होता है कि वो किसी भी चीज़ को रेजिस्ट करता है, रोकता है। ठीक है, ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या हुआ यहाँ पे इनर्शिया का कि अगर कोई, ठीक है, ठीक है, इनर्शिया में क्या है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जब जैसे ही ब्रेक लगाया वैसे जो गाड़ी थी, जो टैंक था, वो तो रेस्ट पे आ गया, लेकिन इनर्शिया में क्या होता है, अगर कोई चीज़ मूविंग में है या फिर वो मूविंग में रहेगी, अगर रेस्ट में है, ठीक है, तो वो क्या रेजिस्ट करेगा, और जैसे ही रेजिस्ट करेगा तो क्या होगा, जो पानी है वो फॉरवर्ड मूव करेगा। ठीक है, तो एक लहर ऊपर उठेगी और ये मूव करेगी। ठीक है, तो क्या होगा, मूव फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो जो टैंक, जो पानी है टैंक के अंदर, वो क्या करेगा, फॉरवर्ड मूव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। ठीक है, आप सभी को यहाँ तक समझ आ गया। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के साथ। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें आप अपने यूट्यूब चैनल शालू पाठशाला को। आज हमने केविस टीजीटी साइंस के एक यूनिट के एग्जाम्पल क्वेश्चन को कवर कर लिया है, फिजिक्स सब्जेक्ट की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें आप अपने यूट्यूब चैनल शालू पाठशाला को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।